यो तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। टू नॉट डाई वाले वीडियो के जबरदस्त फ्लॉप के बाद आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मानवा की जर्नी, एक नया सीरीज। नहीं, टू नॉट डाई का वीडियो आना बंद नहीं होगा, वो भी आता रहेगा और साथ ही साथ ये भी। तो इस मानवा का नाम है ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट और शॉर्ट फॉर्म में ORV कहा जाता है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आखिर ये स्टोरी है कैसी। तो इस मानवा में होता कुछ यूं है, एक बंदा जो बहुत दिनों से एक नॉवेल पढ़ता है और अचानक एक दिन वो जो नॉवेल है वो रियलिटी बन जाता है। समझ गए ना। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को जो सबवे में बैठकर अपने फोन पर नॉवेल पढ़ रहा था। वो जिस नॉवेल को पढ़ रहा था वो खत्म हो जाता है और नोटिस आता है दी एंड का। ये देखकर वो बंदा नीचे स्वाइप करने लगता है, लेकिन सीरीज खत्म हो चुकी थी तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आता। वो बंदा बोलता है, अरे इतना ही था क्या। और फिर हम इसका फेस देखते हैं। ये है हमारा मेन कैरेक्टर दोगजा। दोगजा नरेटर स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देता है। कोरियन में दोगजा का मतलब होता है ओनली चाइल्ड, इसीलिए दोगजा जब भी किसी को अपना नाम बताता है तो 10 में से 9 लोगों का रिप्लाई यही आता है, ओ तो तुम इकलौते बच्चे हो। फिर डोगजा को समझाना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा नाम डोगजा है। दोगजा बताता है उसका फादर उसे ये नाम इसीलिए दिए थे क्योंकि वो चाहते थे दोगजा बड़ा होकर एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन बने। लेकिन दोगजा का ये नाम उसके लिए एक कर्ज बन जाता है क्योंकि दोगजा अपनी पूरी जिंदगी लोनली और सिंगल ही रहता है। फिर हम दोगजा का पूरा बायो देखते हैं। दोगजा का पूरा नाम है दोगजा किम। उसकी एज 28 है। वो एक 3rd रेट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और अभी एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर एक सब्सिडियरी कंपनी में एम्प्लॉयड है। दोगजा बोलता है, मेरा हॉबी है सबवे में बैठकर आते जाते सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना, लेकिन आज का राइड दूसरे दिनों की तरह नहीं था। दोगजा बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। कोई बोलता है, अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो फोन के अंदर घुस जाओगे। दोगजा अपना सर उठाता है और देखता है उसके सामने एक लड़की खड़ी है। दोगजा हमें नरेटर स्टाइल में बताता है इस लड़की का नाम है संगायू, मतलब दोगजा उसको जानता था। दोगजा उस लड़की को बोलता है, हेलो। लड़की बोलती है, क्या तुम घर जा रहे हो। दोगजा बोलता है, हाँ तो क्या तुम भी घर पे जा रही हो। लड़की बोलती है, हाँ मैं आज लकी थी, मेरी टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे है। ये बोलकर संगा दोगजा के साइड में बैठ जाती है। दोगजा को संगा के बालों से बहुत अच्छी शैम्पू की खुशबू आती है। दोगजा मन में बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं संगा के साथ बैठा हूँ, मेरे कंपनी का सबसे पॉपुलर लड़की के साथ। दोगजा संगा से पूछता है, तो क्या तुम सबवे से ही घर जाती हो। दोगजा मन में बोलता है, इसे घर छोड़ने के लिए तो लोगों की लाइन लगती होगी। संगा बोलती है, नहीं, क्या है कि किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है। दोगजा बोलता है, क्या तुम बाइक से आती जाती हो। संगा बोलती है, मैं बहुत ज्यादा ओवर टाइम करती हूँ तो मुझे लगा इससे एक्सरसाइज हो जाएगी और मेरी कुछ पर्सनल रीजंस भी है। दोगजा सोचता है, इसे पास से देखकर समझ आ रहा है कि सब लोग इसके लिए इतना मरते क्यों हैं। खैर जो भी हो, मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो और मैं बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। वाह, बंदा तो मेरे ख्यालात का है। फिर दोगजा नैरेटर स्टाइल में बताता है, सांगा वो रीजन नहीं है जिससे आज का सबवे राइड डिफरेंट है। वो जो दोगजा ने बताया था ना कि आज का राइड डिफरेंट है, तो उसी की बात कर रहा है। फिर सांगा बोलती है, पुएडेस प्रेस्टार में डिनेरो। समझ में नहीं आया ना। मुझे भी नहीं आया था, मैंने 10 बार पढ़ा इस लाइन को बिना दूसरे पैनल पे जाए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। मैं ये सोचकर परेशान कि आखिर ये लिखा क्या है। फिर जब दूसरे पैनल पे गया तो देखा कि ये लड़की स्पेनिश सीख रही थी। स्पेनिश में इसका मतलब होता है प्लीज लेंड मी सम मनी। दोगजा उसे देखता है और मन में बोलता है, स्टडी, वो भी सबवे में। यह तो किसी अलग ही प्रजाति का है। बंदे ने मेरी मुंह की बात छीन ली। दोगजा संगा को बोलता है, तुम तो बहुत मेहनत से स्टडी कर रहे हो। संगा बोलती है, अच्छा तो तुम क्या रीड कर रहे हो। और वो दोगजा के फोन पे देखती है। संगा बोलती है, ये एक नॉवेल है क्या। दोगजा बोलता है, तुम बोल सकती हो कि मैं कोरियन में स्टडी कर रहा हूँ। संगा बोलती है, वाओ, मुझे भी नॉवेल्स पसंद है। फिर वो अपने फेवरेट ऑथर्स के नाम बोलना स्टार्ट करती है। दोगजा बोलता है, ओह अच्छा। संगा दोगजा को बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे फेवरेट ऑथर कौन है। दोगजा भी लाइक, अगर मैं बोल भी दूं तो भी तू नहीं पहचान पाएगी। फिर दोगजा नरेटर स्टाइल में बताता है, हाँ यही है मेरा हॉबी, सबवे में आते जाते सीरियलाइज्ड नॉवेल्स रीड करना। मैं अपने हॉबी पर प्राउड नहीं करता और आज का सबवे राइड दूसरे दिनों से अलग इसीलिए है क्योंकि आज 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकैलिप्स, शॉर्ट फॉर्म में TWSA, जो मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ, वो आज खत्म होने वाला है। बेसिकली जो दोगजा है वो पिछले 10 साल से एक नॉवेल पढ़ रहा था जिसका आज एंड हुआ है। तो बंदे के इमोशंस तुम सोच ही सकते हो। दोगजा बोलता है, लोग ये सोच सकते हैं कि मैं एक वेब नॉवेल के एंडिंग को इतना बड़ा करके क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं ये तब से पढ़ रहा हूँ जब मैं 8th ग्रेड में था। मैं ये तब पढ़ता था जब मैं स्कूल में बुलीड होता था। जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था तब भी ये नॉवेल पढ़ता था। मेरे मिलिट्री सर्विस के टाइम पर मुझे फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया था, लेकिन उस टाइम पर भी मैं ये नॉवेल पढ़ता था। साउथ कोरिया में मेंस के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होता है। दोगजा बताता है, वो एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जो एक से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन फिर भी वो इस नॉवेल को पढ़ता रहता है। दोगजा बोलता है, आखिर इस चीज का पॉइंट क्या है। मेरे पास एक सिंगल हैप्पी मेमोरी तक नहीं है। एक ऐसा दुनिया जिसे मैंने इतने सालों से फॉलो किया है, उसका आज एंड है। आज TWSA का एपिलॉग अपलोड होने वाला है। 10 साल का एक ऐसा लंबा जर्नी जो मेरे टीनेज में स्टार्ट हुआ था और अब एडल्टहुड में आकर खत्म हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सीरीज इतना लंबा चला, वो भी एवरेज व्यू काउंट 1 के साथ। हुआ कुछ यूं कि ये जो नॉवेल है जिसे दोगजा पढ़ रहा था, उसका टोटल 3100
1149 चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर पर 1200 व्यूज आए थे, लेकिन चैप्टर 10 आते आते व्यूज गिरकर 20 रह जाते हैं। फिर चैप्टर 50 के बाद सिर्फ 1 व्यू के साथ ही ये नॉवेल कंटिन्यू होता है, और वो 1 व्यू और एक कमेंट दुग्जा का ही था। दुग्जा कहता है, शायद ये स्टोरी मेरे लिए ही लिखी गई है। दुग्जा ऑथर को डोनेशन से सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसका खुद का फाइनेंशियल कंडीशन खराब था, इसलिए वो ऑथर को कमेंट में थैंक्स बोलता था। दुग्जा ने बहुत बार लोगों को ये नॉवेल रेकमेंड करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे ही क्रिटिसाइज करते थे। लोग तो इतना तक बोल देते थे कि दुग्जा ही इस नॉवेल का ऑथर है। फिर संगा बोलती है, दुग्जा भी लाइक, अरे ये भी यहाँ है, मैं तो भूल ही गया था। दुग्जा संगा को बोलता है, अरे मुझे अभी याद आया, 1 साल हो गया है हमें इस कंपनी में काम करते करते, टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। दुग्जा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। संगा बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। दुग्जा बोलता है, ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन इस बात पर संगा की रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। दुग्जा को याद आता है कि संगा अब प्रमोट होकर एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है। दुग्जा कहता है, सॉरी इतना लेट कंग्रेचुलेशंस कहने के लिए, शायद मुझे भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। डॉग्जा मन में कहता है, मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन सांगा कूल तो है। अगर हम दोनों किसी नॉवेल के कैरेक्टर होते तो वो डेफिनेटली हीरोइन होती। ये तो ऑब्वियस है, मैं ट्राई ही नहीं करता, जबकि संगा अपनी पूरी दे देती है। मैं नॉवेल पढ़ता हूँ और वो स्टडी करती है, इसीलिए ये तो ऑब्वियस है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉई है और मैं नहीं। संगा बोलती है, दुग्जा अगर तुम चाहो तो मैं उस ऐप का नाम बोल सकती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। मतलब वो लैंग्वेज सीखने वाली ऐप की बात कर रही होती है। डॉग्जा मन में बोलता है, अगर मैं किसी डिफरेंट जॉनर में होता, जो नॉन फिक्शन ना होकर फैंटेसी होता, तो क्या मैं उसका प्रोटागोनिस्ट होता। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मेरा लाइफ का जॉनर नॉन फिक्शन है, और इस जॉनर में मैं कोई प्रोटागोनिस्ट नहीं, सिर्फ एक रीडर हूँ। डॉग्जा सांगा को बोलता है, नहीं रहने दो, अगर तुम ऐप का नाम भी बोल दोगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मेरा खुद का जिंदगी जीना है। और ये बात सुनकर संगा बहुत इंस्पायर्ड हो जाती है। संगा बोलती है, डॉग्जा तुम तो बहुत इंस्पायरिंग हो, अब से मैं भी अपनी खुद की जिंदगी जीऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। डॉग्जा मन में बोलता है, चलो इससे कम से कम इसकी मुंह तो बंद हुई। तभी डॉग्जा के फोन पे एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज चेक करता है तो वो देखता है कि वो मैसेज TWSA के ऑथर ने किया है। डॉग्जा रिप्लाई करता है, क्या आप सच में ऑथर हैं? ऑथर लिखता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाया, मैं एक कॉन्टेस्ट में प्राइज भी जीतता हूँ। डॉग्जा सोचता है, क्या TWSA किसी कॉन्टेस्ट में भी गया है? डॉग्जा ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेशन भेजता है और पूछता है, कैसा कॉन्टेस्ट? ऑथर बोलता है, ये कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है, तो तुमने शायद सुना भी नहीं होगा, और सीरीज जल्दी पेड कंटेंट बनने वाला है। आज के एपिलॉग के साथ TWSA पेड कंटेंट बन जाएगा। एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट भेजना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो? दुग्जा बोलता है, एक प्रेजेंट? ऑथर बोलता है, आखिरकार तुम्हारे वजह से मैं अपना स्टोरी रिलीज कर पाया। दुग्जा सोचता है, वाह क्या बात है, TWSA ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दुग्जा मन में बोलता है, एक प्रेजेंट? हाँ, क्या वो एक गिफ्ट कार्ड है? अगर वो एक $50 का गिफ्ट कार्ड हुआ तो बहुत अच्छा होगा। तभी ऑथर की तरफ से ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है, मिस्टर डोग्जा किम, आज 7 बजे TWSA पेड कंटेंट बन जाएगा, शायद ये आपकी मदद कर सके। डोग्जा सोचता है, क्या 7 बजे? 6:55 तो अभी बज रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। डोग्जा अपने फेवरेट चैप्टर्स को पढ़ने जाता है, लेकिन वहाँ पर नो रिजल्ट्स वर फाउंड लिखा आता है। डोग्जा अपने फोन पर ट्राई कर ही रहा था कि तभी जो सबवे है वो अचानक रुक जाती है, मतलब तोड़ फोड़ कर रोक दिया गया है। सबवे के अंदर सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। हम देखते हैं एक क्रीचर का फेस, ये क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। सबवे के अंदर सब लोग इधर उधर गिर रहे थे। संगा डोग्जा को पकड़ कर रखती है। डोग्जा संगा को बोलता है, संगा क्या तुम ठीक हो? संगा बोलती है, हाँ, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि टाइम 6:59 से 7 बजे हो जाता है। डोग्जा टाइम देखता है और सोचता है, अब तो TWSA पेड कंटेंट बन चुका होगा, और एक आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। ये WWE वाले जोक्स। तभी एक आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज, प्लीज इवैक्यूएट। इवैक्यूएट? संगा बोलती है, डोग्जा क्या हो रहा है, मतलब इसे कैसे पता होगा? तभी कैबिन में कुछ चमकदार लाइट्स जल उठती है और आवाज आती है, 8612वें प्लैनेटरी सिस्टम के सारे फ्री सर्विसेज अब खत्म होते हैं। सब लोग पैनिक हो जाते हैं। फिर आवाज आती है, मेन सिनेरियो शुरू होता है अब, और डोग्जा नैरेटर स्टाइल में बताता है कि यही वो मोमेंट है जब उसकी लाइफ का जॉनर चेंज हो जाता है। फिर एक बंदा बोलता है, अरे ये तो डोक्के भी है। कोरियन कल्चर में डोक्के भी एक मिथिकल क्रिएचर को बोला जाता है जो गोब्लिन से सिमिलर होता है। सबवे के अंदर का माहौल और अभी की हालत देखकर डोग्जा के दिमाग में एक बहुत ही जानी पहचानी स्टोरी की ओपनिंग लाइन घूम रही थी। डोग्जा मन में बोलता है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। संगा बोलती है, एक धोखा है भी? डोग्जा बोलता है, सॉरी क्या क्या बोला तुमने? डोग्जा फिर से मन में बोलता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, रियलिटी में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उसे उस नॉवेल में लिखी हुई बात याद आती है, एक ऐसा क्रीचर जिसके 2 हॉर्न है, जो स्ट्रॉ गारमेंट पहने होगा और मिड एयर में फ्लोट कर रहा होगा। उसे न फेरी कहा जा सकता है और न ही एंजल। कुछ इनोसेंट लोग उसे देखकर डेविल बोलेंगे। तभी सबवे में वो जो लाइट जल उठी थी वो एक शेप लेने लगती है। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे, डोग्जा भी। डोग्जा के दिमाग में वही नॉवेल की बातें घूम रही थी। वो लाइट पूरा शेप ले लेती है। तुम बोल सकते हो कि कोई टेलीपोर्ट हो रहा था और अब टेलीपोर्ट हो चुका है। डोग्जा उस क्रीचर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है।
फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं, अरे ये तो गुड्डा है। नोवेल में ऐसे भी लिखा हुआ था कि इसे ना फेरी बुला सकते हो और ना एंजल, तो तुम इसे डोक्का भी बोल सकते हो। सभी लोग उस क्रिएचर को देख रहे थे। डोग द नरेटर स्टाइल में बोलता है, यही वो मोमेंट है जब फिक्शन और रियलिटी ओवरलैप हो जाते हैं। वो गुड्डा सबको कुछ कोड लैंग्वेज में हैशटैग वगैरह बोलता है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सब लोग इसे देखकर बोलने लगते हैं, अरे ये क्या है। कोई बोलता है, अरे ये कितना अगली दिखता है, हल्के में ले रहा क्या। डोगजा मन में बोलता है, मेरे सिवाय यहाँ कोई भी नहीं जानता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये चीज डेफिनेटली डोक्केबी है। डोक्केबी जो अपीयर हुआ था TWSA के ओपनिंग पैराग्राफ में, और इसने ऐसी ट्रेजेडी क्रिएट की थी जो आगे 1000 चैप्टर्स तक चली थी। डोगजा सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। वही सेम डोक्केबी अब मेरे सामने खड़ा है। तभी संगा बोलती है, मुझे लगता है कि ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मैं इससे बात करने की कोशिश करूं। ये पागल है क्या, या जल्दीबाजी में दिमाग ऑफिस पर छोड़कर आई है। डोगजा बोलता है, तुम जानती तक नहीं कि ये है क्या चीज। क्या तुम उससे जाकर ये पूछने वाली हो कि लेंड यू मनी, पेड या जो भी है, उससे इस टाइम पर हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तभी आवाज आती है, टेस्टिंग टेस्टिंग। क्या अब सभी लोग मुझे सुन सकते हैं। यार ये लैंग्वेज कभी कभी मेल फंक्शन कर जाती है। क्या अब सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अरे ये गुड्डा तो बोलता है। गुड्डे को देखकर एक बंदा बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। गुड्डा उसकी तरफ देखता है। वो बंदा बोलता है, तुम लोग कोई मूवी शूट कर रहे हो क्या, मुझे मेरा ऑडिशन देने जाना है। गुड्डा बोलता है, एक ऑडिशन, हाँ वो भी इस टाइम पर। शायद मुझे और अच्छे से रिसर्च करके आना चाहिए था। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर हम 7 बजे पे वॉल रखते हैं तो हमें ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। वो बंदा बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम। फिर ट्रेन में सभी लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, अरे क्या हो रहा है, जल्दी ट्रेन को स्टार्ट करो। गुड्डा बोलता है, अरे अरे शांत हो जाओ, आराम से सीट पे बैठो, फिर बात करते हैं। मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम सबको बोलने के लिए। बंदा कितना अच्छे से बोलता है, लेकिन लोग तो लोग हैं और ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बोलता है, अरे ऐसे तुम हम सबके मर्जी के बिना नहीं कर सकते। तो कोई बोलता है, तुम इन सब का कॉम्पेंसेट कैसे करोगे। एक बच्ची बोलती है, अरे मम्मी ये कार्टून है क्या। मतलब सभी लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर गए थे। तभी डॉगजा मन में बोलता है, मैं एकदम सर्टेन हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये स्टोरी कैसी और कहाँ जाने वाली है। मुझे इन सबको रोकना होगा, लेकिन कैसे। डॉगजा संगा को बोलता है, संगा मूव मत करना। तभी वो गुड्डा बोलता है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शोर शराबा है ना, मैंने कहा था चुप रहो। और वो अपना आंख खोलता है। इसकी आंख खरगोश जैसी नहीं दिख रही क्या। तो गुड्डा अपना आंख खोलता है और वो जो बंदा था ना जिसे ऑडिशन देने जाना था, उसका सिर एक्सप्लोड हो जाता है और उसे देखकर लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर एक एक करके लोगों के सिर एक्सप्लोड होने लगते हैं। पता नहीं मुझे इतना सेटिस्फेक्शन क्यों हो रहा है। गुड्डा बोलता है, हम यहाँ कोई मूवी नहीं बना रहे हैं, ये कोई ड्रीम नहीं है और ना ही कोई नॉवेल, और ये वो रियलिटी नहीं है जिससे तुम लोग फेमिलियर हो। समझ में आया। डॉगजा भी ये सब देखकर कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। डॉगजा मन में बोलता है, मैं एडमिट करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सब कुछ रियल में हो रहा है। मेरे जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। पूरा फ्लोर ब्लड से पेंट हो चुका है। गुड्डा बोलता है, तुम लोगों ने अब तक बहुत आराम की जिंदगी जी है ना। तुम लोग सांस ले सकते थे, खाना खा सकते थे, एक्सक्रीट और रिप्रोड्यूस कर सकते थे बिना उसका कॉस्ट पे किए। मुझे तो लगता था कि हम खाना खरीद के खाते हैं। गुड्डा बोलता है, तुम लोग प्रिविलेज जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इसी टाइम से वो जिंदगी खत्म होती है। अब से कुछ भी फ्री नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सबवे में बहुत डरावना माहौल हो जाता है। तभी एक बंदा गुड्डे के सामने जाकर खड़ा होता है। डॉगजा बोलता है, सांगा ये मिस्टर हान है ना, फाइनेंस टीम से। संगा बोलती है, हाँ। वो बंदा गुड्डे से कहता है, अगर तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दे सकता हूँ। बोलो कितना चाहिए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, सिर्फ बोलो कितना। गुड्डा बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे मनी ऑफर कर रहे हो। बंदा बोलता है, तुम जितना चाहते हो मैं उतना दूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। गुड्डा बोलता है, मनी अच्छा होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो ह्यूमंस के बीच इंटर सब्जेक्टिव अग्रीमेंट के लिए काम आता है। चश्मे वाला मन में बोलता है, यस मनी सब कुछ सॉल्व कर सकता है। लेकिन तभी गुड्डा एक चुटकी बजाता है और उस बंदे के हाथ में जो चेक या जो भी था वो आग से जल जाता है। और गुड्डा बोलता है, इन पैसों की सिर्फ तुम्हारे स्पेस टाइम में वैल्यू है। अगर मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन की बात करें तो इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। इस बार मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। उसके बाद गुड्डा फिर से चुटकी बजाता है और बोलता है, अरे यहाँ चिटचैट करने का टाइम नहीं है। तुम्हारी उधार तब भी बढ़ रही है जब तुम बात कर रहे हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बॉदर नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए यही फास्ट तरीका होगा कि तुम अपने आप पैसे कमाओ। तभी जो गुड्डा है उसका सिंग बड़ा हो जाता है और वो सबवे में आगे की तरफ जाने लगता है और बोलता है, चैनल #BI-7623 ओपन हो चुका है। कॉन्स्टलेशंस एंट्री ले रहे हैं। तभी सभी के सामने एक स्क्रीन आ जाती है। डॉगजा के सामने भी आती है और स्क्रीन में लिखा होता है, मेन सिनारियो आ चुका है। स्क्रीन पर लिखा आता है, तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी। एक या उससे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना होगा। कैटेगरी मेन, डिफिकल्टी F, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, रिवॉर्ड 300 कॉइन्स और फेल होने पर डेथ पेनल्टी। गुड्डा बोलता है, तो गुड लक, मुझे उम्मीद है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने की। और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। तो इतना ही था आज का वीडियो। उम्मीद है तुम सब इस सीरीज पे अच्छा खासा रिस्पांस दोगे। आज का वीडियो तुम बोल सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन की तरह था। असली स्टोरी तो अगले वीडियो से स्टार्ट होगी। इसलिए अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।